अब देखो दूसरा हमारे पास है फार्मूला मास। फार्मूला मास कैसे कहते हैं? देखो हमारे पास फार्मूला यूनिट है। फार्मूला यूनिट आयनिक कंपाउंड का बेसिक यूनिट होता है, मैंने ऑलरेडी बताया था आपको पिछले लेक्चर में। तो फार्मूला यूनिट में जितने एटम्स है उसका मास सम करो। मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल का जो एटम्स है उसका मास सम करो। फार्मूला यूनिट में फार्मूला यूनिट का जो एटम्स है उसका मास सम करो, तो आपके पास फार्मूला मास आएगा। तो मैं लिखूंगा the sum of relative atomic mass। RAM का मतलब है relative atomic mass, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जितने भी मास है उसको हम relative atomic mass कहते हैं। The sum of relative atomic masses of all atoms या all ions, फार्मूला यूनिट में आइंस होता है, all ions present in formula unit। फार्मूला यूनिट इज कॉल्ड, इसको हम कहेंगे फार्मूला मास। इसको हम क्या कहेंगे? फार्मूला मास कहेंगे। फार्मूला मास में जो आयंस है उसका एटॉमिक मास, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास, सब एटमों का प्लस करो, जमा करो, ऐड करो, आपके पास जो मास आएगा उसको हम फार्मूला मास कहेंगे। देखो कैसे, हमारे पास NaCl है। अब मैंने आपको बताया था कि NaCl इस तरह स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, ये NaNa। यहाँ पे आपके पास जो है Na होता है, फिर Cl प्लस माइनस, यहाँ पे Cl माइनस और यहाँ पे Na प्लस, इसके साथ Cl माइनस, Na प्लस, इसके साथ Na प्लस और इसके साथ Cl माइनस। NaCl इस तरह प्रेजेंट है। अब ये NaCl कंपाउंड है, क्या है? आयनिक कंपाउंड हम इसको कहते हैं। ये क्या है? आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड का बेसिक यूनिट NaCl होता है। अब इस NaCl का फार्मूला मास क्या होगा? फार्मूला मास, इसका मैं फाइंड करना चाहता हूं। तो देखो Na कितना है? सोडियम 1 है तो 1 लगाऊंगा। मास या एटॉमिक मास ऑफ Na, और दूसरे एटम पे जाते हो तो प्लस लगाओ। क्लोरीन 1 है, 1 मैंने लगा दिया, और रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन मैंने लगा दिया। सही है। अब देखो 1 सोडियम का कितना है? तो ये 23 AMU है, प्लस करो 1, और क्लोरीन का आपके पास जो है 35.5 AMU है। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन अराइज होगा कि सर ये तो प्लस ए से इलेक्ट्रॉन चला गया है तो इसका मास कम होगा। देखो इलेक्ट्रॉन का मास 70 जैसा है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हाथी है, हम उसका मास हाथी से कंपेयर करते हैं। मतलब एटम के अंदर इतना ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन का मास इसके सामने कुछ भी नहीं है, तो हम इलेक्ट्रॉन का मास नहीं लेते। इसलिए हम एटॉमिक मास का डेफिनेशन कैसे करते हैं? द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन एटम्स इज कॉल्ड एटॉमिक मास। इसको हम मास नंबर कहते हैं, और एमयू लगाओ, मास एटॉमिक मास कहते हैं। देखो तो 23 AMU इससे आएगा, 23 AMU प्लस 35.5 AMU इससे आएगा। सही है। अब देखो इसको दोनों को प्लस करो तो इससे 58.5 AMU आएगा। मतलब ये कि NaCl का फार्मूला मास क्या है? 58.5 AMU है। अब देखो एमसीक्यूज किस तरह आएगा, किस तरह आपको कहेगा कि मॉलिक्यूलर मास फाइंड करो, फार्मूला मास फाइंड करो। तो आपको एमसीक्यूज देगा कि फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ, कोई भी आपको दे सकता है C12H22O11, और यहाँ पे ब्रैकेट में देगा होगा कि कार्बन का मास 12 AMU है, और हाइड्रोजन का मास 1 AMU है, और ऑक्सीजन का मास 16 AMU है। इसी तरह आपको ब्रैकेट में ये देगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। पेपर में आएगा क्वेश्चन तो ये ब्रैकेट में रहेगा। अगर नहीं भी दिया है तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तो आम कॉमन एलिमेंट है, उसका तो याद करना चाहिए, लेकिन 99% केसेस में ये एटॉमिक मास देते हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। देखो आपने क्या करना है, आपने लिखना है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ C12H22O11 इज इक्वल टू, ना मालूम नहीं है, तो C12H22O11 मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, हम लिखेंगे कितना कार्बन है? 12, और रिलेटिव एटॉमिक मास या मास ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन कितना है? 22, और रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का मैं लिखूंगा, और फिर प्लस ऑक्सीजन कितना है? 11 मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्या आपके पास जो है ऑक्सीजन का। तो देखो 12 ये अपनी जगह इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाय कार्बन का 12 AMU है, और प्लस 22 और हाइड्रोजन का 1 AMU है, और प्लस 11 और ऑक्सीजन का 16 AMU है।
मालिकुलर मास आप C12H22O11 इज इक्वल टू 12 को 12 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, और अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करो इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये तकरीबन मेरे ख्याल में 180 आता है या जो भी आता है आप कर ले खुद, अब आसान है। सही, तो इस तरह आपने फाइंड करना है। इसी तरह आपको एमसीक्यूज देगा कि फाइंड द मालिकुलर मास ऑफ H2O2 इसका फाइंड करो, और आपको देगा कि हाइड्रोजन का मास इज इक्वल टू 1 AMU है, ऑक्सीजन का मास 16 AMU है, इसका फाइंड करो। तो आपने डायरेक्ट करना है 2 और 1 AMU से ये प्लस 2 और 16 AMU, तो 2 AMU प्लस 16 गुना 32 AMU, तो इससे 34 AMU आता है। तो मतलब H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो मास है, मालिकुलर मास है, वो 35 AMU है। इजी है, कुछ भी इसमें नहीं है। यहाँ एटॉमिक मास ऐड करो एक दूसरे के साथ, तो उससे जो आएगा रिजल्ट आएगा उसको हम मालिकुलर मास कहेंगे। अगर मालिक्यूल है, अगर फार्मूला यूनिट है, तो फिर हम फार्मूला मास कहेंगे। कुछ भी इसमें नहीं है। समझ रहे हो साइंटिस्ट? वेरी गुड, शाबाश। अब देखो ये एक एमसीक्यूज है। द मालिकुलर मास ऑफ NH4 इसका मालिकुलर मास क्या होगा? तो यहाँ पे आप वो आंसर करोगे जो मतलब एक सिंगल एग्जिस्ट, ऐसा नहीं कि आप आल को ठीक करें, आल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मालिकुलर मास एक ही होगा। सही है। अगर यहाँ पे नॉन होता तो फिर भी मतलब हो सकता है कि इसमें हमारा आंसर प्रेजेंट ना हो और नॉन की ऑप्शन ठीक हो, लेकिन आल इस केस में ठीक नहीं हो सकता और बोथ ठीक नहीं हो सकता कि बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी, बोथ ए एंड सी, इस तरह के ऑप्शन इस एमसीक्यूज में नहीं होगा। इस तरह के कामों में इस तरह के काम नहीं होंगे। सही है। अब देखो किस तरह फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे मैं आपको जस्ट बताऊंगा, फिर आपने खुद करना है। देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इस टू का मतलब है कि ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो इसका फार्मूला आपने लिखना है। तो देखो इसका फार्मूला बन जाएगा N2H8SO3। ये फार्मूला नहीं है NH4, इसमें 2 है, मतलब 2 NH4 है, लेकिन हम मालिकुलर मास फाइंड करने के लिए ये लगाएंगे। अब ये फार्मूला नहीं, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता ये फार्मूला, हम ट्रिक के जरिए ये फाइंड करेंगे कि मालिकुलर मास कैसे फाइंड करना है। तो आप खुद लिखेंगे जस्ट एटॉमिक मास के कैलकुलेशन के लिए ऐसा फार्मूला बनाओ। सही है। अब देखो नाइट्रोजन कितना है 2 और नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास, फिर हाइड्रोजन कितना है प्लस करो 8 और हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास, और फिर सल्फर कितना है 1 सल्फर है और सल्फर का रिलेटिव एटॉमिक मास, फिर ऑक्सीजन कितना है 3 और ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास, ये हो गया। अब नाइट्रोजन का कितना है 16 AMU, सॉरी 14 AMU है नाइट्रोजन का। सही है। तो ये मैंने लगा दिया प्लस 8 हाइड्रोजन का 1 AMU और प्लस सल्फर का 32 AMU है। सही, 31 है या 32 है इस तरह AMU, प्लस ऑक्सीजन का तो 3 और ये आपके पास जो हो गया ऑक्सीजन का 16 AMU। सही है। तो ये कितना आएगा 14 2 9 28 AMU प्लस 8 AMU और प्लस 32 AMU और प्लस 16 3 48 AMU। तो इससे मेरे ख्याल में आएगा कितना आएगा इससे यार, इसे आएगा 116 AMU। आप खुद कर ले, इसे 116 AMU आएगा। सही, तो इसमें ये ऑप्शन ठीक है। इस तरह एमसीक्यूज आपको आएगा, तो इस तरह फार्मूले में कन्वर्ट करना है, कुछ भी इसमें नहीं है। अब इसके बेस पे मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आपने इसका फाइंड करना है FeNO3 और ट्वाइस, इसका आपने फाइंड करना है। इसका आपने फाइंड करना है कि किस तरह आप इसका फाइंड करोगे। सही, रफ में लिखो, इस 2 को इनके साथ मल्टीप्लाई करो तो कैसा हो जाएगा। अगर मैं करूं तो फिर होमवर्क तो नहीं बनता। सही, शाबाश, इनको कर ले। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।